मुल्क के नए सदर का इंतखाब कल होगा। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। इलेक्टोरल कॉलेज में कौमी असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलीज के अरकान शामिल। एमक्यूएम ने भी इत्तेहादियों के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो का इजहार तशक्कुर, बोले नई हुकूमत की सबसे ज्यादा तवज्जो कराची पर होगी। चैलेंजेस हैं, हमालिया नुमा है, गैस का और बिजली का जो हमारा सर्कुलर डेट 5 खरब रुपए है, बिजली की जो चोरी है 500 अरब रुपए, पीआई का जो कर्जा है 825 अरब रुपए में मिलकर इस कश्ती को पार लगाना है। नई हुकूमत को होशरुबा मुआशी चैलेंजेस का सामना है, मिलकर मसाइल हल करने हैं। बिजली गैस का गर्दिशी कर्जा, पीआईए का भारी बोझ भी दर्द-ए-सर है, इस कश्ती को पार लगाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज में शाइए से खिताब, बोले खैबर पख्तूनख्वा में जिन्हें मैंडेट मिला हम उनका भी एहतराम करते हैं। आसिफ अली जरदारी सदर मुंतखब हो जाएंगे। चैलेंजेस मुश्किल हैं। आइंस्टाइन डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा, तो शहबाज शरीफ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। आइंस्टाइन मुश्किल चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी नहीं डरेंगे। आसिफ अली जरदारी का खिताब, हुकूमत की हर मुमकिन मदद का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा मईशत इत्तेहादी हुकूमत की तरजीह होगी, मिसाके जमहूरियत का मिशन मुकम्मल करेंगे। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होने वाले पहले सिविलियन होंगे। बिलावल ने इजराह मजाक कहा कि अब सदर मलका बरतानिया जैसा बाइख्तियार होगा। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ हंस पड़े। मैं वालिद साहब को कहता हूं कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो, इस दफ़ा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी यूनाइटेड किंगडम में। मुआशी इस्तेहकाम के लिए नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतजिर हैं। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की तकमील तरजीह है। IMF इक्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजने को तैयार। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजे की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरे से गुरेज। मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट का मामला, लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। पंजाब असम्बली में मखसूस नशस्तों पर रुकन बनने वाली खवातीन और अकलियती अरकान आज हल्फ उठाएंगे। असम्बली के इजलास का वक्त दोपहर 2 बजे से तब्दील करके सुबह 9 बजे कर दिया गया। अपोजिशन का एहतजाज का प्लान, पार्लिमानी पार्टी की बैठक बुला ली। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज हल्फ बर्दारी रोकने के हुक्म में 13 मार्च तक तौसी की थी। फ्रीकैन को नोटिस जारी, अटॉर्नी जनरल जाती हैसियत में तलब। शहबाज शरीफ से कहा अपोजिशन में आ जाएं, ये ना हो आप हमारी तहरीक का निशाना बन जाएं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमारे साथ धांधली सियासी जमातों ने नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ने की। पार्लियामेंट के अंदर नहीं, बाहर से भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जज मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दे दिया। बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। राय सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की शेक 5 में तरमीम कर दी। आला अदलिया के जज को किसी भी इल्जाम तराशी का जवाब देने की इजाजत। एलामिया के मुताबिक मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत आई, इन्हें बतौर जज बरतरफ किया जाना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को बरतरफी में कैसे तब्दील कर सकती है? साबिक जज मुज़ाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय को चैलेंज करने का फैसला। मुज़ाहिर नकवी के मुताबिक एकतरफा कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार किया था। कानून जज के इस्तीफे के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाजत नहीं देता। कराची के इलाके कोरंगी में 3 दिनों में तीसरा शहरी कत्ल हो गया। अल्लाहवाला टाउन में लूटमार के दौरान चौकीदार की मुदाखलत, डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हुए। चौकीदार फिदा हुसैन दौरान इलाज दम तोड़ गया। शहरियों ने डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। सुपर हाईवे समेत मुख्तलिफ इलाकों में 5 मुबैना पुलिस मुकाबले, 1 डाकू मारा गया, 9 गिरफ्तार, असलहा छीना गया, सामान बरामद हुआ। गुजरांवाला में शहरियों ने पतंग के साथ बसंत पर पाबंदी भी हवा में उड़ा दी। घरों की छतों पर पतंगबाजी, खुलेआम हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई।
जेहलम की वेस्ट कॉलोनी में गैस लीकेज के बाद घर में आग भड़क उठी। कमरे में सोए हुए मां और 4 बच्चे झुलस गए। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वफाकी हुकूमत का 7.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज देने का फैसला। माह मुबारक में 3 करोड़ 96 लाख से ज्यादा खानदानों को अशिया खुरनोश सस्ते दामों दी जाएंगी। वजीर आजम की बलूचिस्तान में 10 लाख मुस्तहिक खानदानों में इजाफी 2000 रुपए तकसीम करने की हिदायत। पंजाब काबीना ने भी रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज और जिलाई सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने की मंजूरी दे दी। 65 लाख से ज्यादा थैले मुस्तहिक अफराद के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। 3.25 करोड़ अफराद फायदा उठाएंगे। सिंध हुकूमत का 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान। सूबे की 60% आबादी को फी खानदान 5,000 रुपए भी दिए जाएंगे। वजीर आला की जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुअत्तल सेहत कार्ड बहाल करने का ऐलान। स्टेट लाइफ को 5 अरब रुपए के फंड जारी। इजलास में कहा, सेहत कार्ड अवामी फलाह का अहम मंसूबा है, हर हाल में जारी रखा जाएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी हीरो हैं। सिंध असम्बली से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सियासी जदोजहद में जान देने वालों के लिए निशान जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल अवार्ड शुरू किया जाए। इन्हें सरकारी शहीद और कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। कौम की माओ बहनों बेटियों को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन। मोहतरमा फातिमा जिन्ना से बेनज़ीर भुट्टो तक, सियासत से मईशत तक, दिफा से तालीम और खेलों के मैदानों तक ख़वातीन का अहम किरदार। पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। कनाडा के शहर ओटावा में फायरिंग का वाकया। 4 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक, 1 शदीद जख्मी। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। स्वीडन ने बाज़ाब्ता तौर पर नेटो में शमूलियत इख्तियार कर ली। नेटो ममालिक की तादाद 32 हो गई। स्वीडिश वजीर आजम ने पेशरफ्त को अवाम की फतह करार दे दिया। पाकिस्तान में मोटापे की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 60% लोग मोटापे का शिकार। खतरनाक बीमारियों में इजाफा। वर्जिश से गुरेज, मुरगन ग़िज़ाओं और लाइफस्टाइल बड़ी वजह। तिबी माहिरीन कहते हैं एक्सरसाइज और मुतनासिब खुराक से वजन कंट्रोल किया जा सकता है। मोटापे से आगाही के दिन पर खुसूसी रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। और HBL PSL के सनसनीखेज मार के कराची किंग्स को 5वीं शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेटों से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद की टीम दूसरे नंबर पर आ गई। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी में पड़ेगा जोर का जोर।